अल्लाह का कुरान में पढ़ रहा था, रब्बे कदीर फरमा रहा है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का कुरान आ गया, रब फरमाता गए हमने तुम्हारे रब ने बंदों को ये ताकीद फरमाई। रब्बे कदीर ने क्या हुक्म दिया? रब फरमाता गए हमने ये हुक्म दिया अपने बंदों को, क्या हुक्म दिया? अल्लाह ताबुदू, कि तुम सिर्फ अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, और जब इबादत और बंदगी करनी हो तो फिर सिर्फ अल्लाह ही की करनी है। तो इबादत और बंदगी किसकी करो? सिर्फ अल्लाह की। किसकी करो? अल्लाह की करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। भलाई से पेश आओ, हुस्ने सलूक से, मोहब्बत से उनके साथ अच्छा सलूक करो, नरमी इख्तियार करो, बेहतरीन और भलाई का तरीका इख्तियार करो। किसका हुक्म है? ओ जी माशरा खराब है, आओ जरा माशरे की तरफ भी चलें। कोई भी माशरा हो हमारा, चाहे मुस्लिम माशरा हो, कोई भी माशरा हो, ये सारा माशरा और इसकी बुनियाद क्या है? इंसान का वजूद सीने से शुरू नहीं होता है, सर से शुरू होता है, सर से शुरू होता है। हर माशरे का, हर माशरे के शुरू होने की बुनियाद दो चीजों पर है। वो दो चीजें क्या हैं? एक माँ है, दूसरा बाप है। ये दो ऐसे गए कि अल्लाह ने सिर्फ माँ और बाप को बनाया गए, फिर इनसे आगे औलादें चली हैं, फिर औलादों का सिलसिला चला गए, और लोगों बीवी आई बाद में, औलाद आई बाद में, ये रिश्तेदारियां बाद में, भाई बाद में, बहन बाद में, औलादें बाद में। अगर पहले देखा जाए तो सिर्फ माँ और बाप है। क्या है? माशरा शुरू कहां से हुआ है? माँ और बाप से ही हुआ है ना। आप समझ रहे हैं, तारीख समझ में आ रही है, यहीं से माशरा शुरू हुआ ना। अल्लाह अल्लाह रब्बे कदीर ने जब कुरान में हुक्म दिया, इन वालिदैन का मकाम बताया, तो गोया मेरा रब इशारा कर रखा था, और लोगों अगर माशरा दुरुस्त रखना चाहते हो, अपनी बुराइयों का खात्मा चाहते हो, अगर माशरे की कमजोरियों को दूर करना चाहते हो, मेरे रब्बे कदीर ने जब हुक्म दिया वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ओ मेरे बंदों में हुक्म दे रहा हूं तुम मेरी इबादत करो, फरिश्तों पे ईमान लाओ, किताबों पे ईमान लाओ, नबियों पे रसूलों पे ईमान लाओ। नहीं नहीं, अल्लाह ने जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया है, उसके बाद वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का मुतालबा फरमाया है। यही बात है ना। क्यों? जब जो बच्चा वालिदैन का फरमाबरदार होगा, माँ बाप की कदर करेगा, उनका एहतराम करेगा, वो किताब का भी एहतराम करेगा, कुरान का भी एहतराम करेगा, नबियों का भी एहतराम करेगा, रसूलों का भी एहतराम करेगा, किताबों का भी एहतराम करेगा, फरिश्तों का भी एहतराम करेगा। जिस नालायक के अंदर वालिदैन का अदब ना हो, और रब ने ये नहीं कहा, वबिल वालिदैनि कहा है, तस्निया का सीगा, वालिदैन कहा, माँ बाप दोनों के लिए। ये नहीं फरमाया सिर्फ वालिदा के लिए कि जो माँ के साथ उसने सलूक करो, और ये नहीं फरमाया कि सिर्फ बाप के साथ उसने सलूक करो। नहीं, माँ बाप दोनों के साथ उसने सलूक करो। क्या करो? दोनों के साथ। और आगे भी सुनिए, इंशाल्लाह मजा आता है, फिर थोड़ी तशरीह करूंगा। आगे कुरान क्या कहता है? रब्बे कदीर का फरमान सुनिए, इम्मा यबलुगन्ना, रब्बे कदीर फरमाता है और इनमें से अगर तेरे सामने इंदकल किबरा, अगर इनके सामने दोनों में से, माँ या बाप दोनों में से कोई बुढ़ापे को पूछे, अहदुहुमा, एक पूछे, औ किलाहुमा, या दोनों पूछ जाए, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा, रब का कुरान कहता है फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन,
और तू इनके सामने उफ तक का जुमला ना के, वला तनगरहुमा, ओए इनको ना झड़कना, वकुल लहुमा कौलन करीमा। इनके सामने उफ का जुमला भी नहीं कि जना ओहो अब्बू ये नहीं करना था, हाय अब्बू उफ ये क्या कर दिया, यही होता है ना उफ। यानी आदमी वालिदैन की किसी बात पे अपना इतराज करे तो फिर ये कहे उफ अल्लाह ये क्या कर दिया। ये भी मेरे रब को अपने माँ बाप के सामने कहना गवारा, ये क्या है? कुरान है, कुरान पर ईमान है, ये वालिदैन का मकाम है। इतना ही नहीं, रब ने फरमाया उन्हें ना झिड़कना, वला तनगरहुमा, और इन्हें ना झिड़कना। रब का कुरान कहता वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब तू इनके सामने आए तो फिर नरमी वाली, अदब वाली, मोहब्बत वाली बातें करने लग जा। क्या कर? अदब से मोहब्बत की बातें कर, अदब से कलाम कर, मोहब्बत से कलाम कर। ये बूढ़े हो चुके हैं, तेरी जिंदगी में तेरे सामने आ गए हैं, तू इनके सामने आ गया है। अब तेरे ऊपर जरूरी ये है, रब का हुक्म ये है कि तू इनके सामने नरमी से कलाम कर। बात समझ में आ रही है? क्या कर? नरमी से कलाम कर, बात कर, इनके साथ नरमी से गुफ्तगू कर। ये नहीं कि तो इन्हें झड़केगा, चल के क्या कर दिया, जोर से बोलेगा। तुझे आज जोर है ना, तेरे अंदर ताकत है ना, तेरे अंदर आज बड़ी हिम्मत है ना, आज तू ओहदे पे है, आज तू डॉक्टर है, अगर आज तू इंजीनियर है, अगर आज तू ऑफिसर है, आज तू लीडर है, आज अगर तू जनाबे वाला, अगर आज तुझे कोई बड़ा ओहदा मिल गया है, आज तेरा बड़ा मकाम है, तुझे आज जोर है, आज तेरी कमर के अंदर लोहे की तरह कमर तेरी मजबूत है, आज गर्दन तेरी अकड़ी हुई है, आज तेरे दोस्त बड़े हैं, आज तेरा मैदान बड़ा ऊंचा है, आज तेरी पगड़ी बड़ी ऊंची है, आज तू गाड़ियों में घूमता है, लेकिन ये कमजोर है। इन्हें देख तो ले, ये भी तो एक दिन जवान थे, आज बुढ़ापे को पहुंच गए हैं। तूने इनको उफ कहना शुरू कर दिया, झड़कना शुरू कर दिया। रब कदीर का कुरान आगे ये भी फरमाता है, मेरा रब फरमाता है वख्फिद लहुमा जनाहुद्दुल्ली मिनर रहमा। रब कदीर फरमाता है तेरी अकड़, तेरा कमंड, तुझे जवानी गए, तुझे नशा गए, चाहे तुझे कितना भी घमंड गए, तुझे गुरूर है, आज तू जवान गए, तेरे पास ताकत है, हिम्मत है, जुर्रत है, जज्बा गए, लेकिन रब फरमाता है जब इन माँ बाप के सामने आए वख्फिद लहुमा जनाहुद्दुल्ली मिनर रहमा, रब फरमाता है फिर तो दिल को नरम कर ले, आजिजी का बाजू इनके सामने फैला दे, हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा ले और फिर इनके लिए यूं दुआ कर। ये तेरे बूढ़े माँ बाप, इनके लिए ये दुआएं किया कर। क्या दुआ करो? रब खुद फरमाता है वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। अल्लाह से ये मांगा कर, ए अल्लाह तो इन पर रहम फरमा, इन्हें बख्श दे, इन्हें माफ कर दे, जिस तरह इन्होंने बचपन में मुझे पाला है। काला फलजिमहा फइन्नल जन्नत इंदा रिजलिका, माँ बाप के कदमों के तलवे के नीचे जन्नत है। कोई इसका उल्टा माना तो नहीं समझ रहा है? माँ बाप के पैरों के नीचे, ये किस मुल्क ने हमें बताया? कौन से कानून ने बताया? किस पार्लियामेंट की फाइल है ये? जनाब ये किसी दुनियादार ने नहीं, आमीना के लाल मदीने के मुख्तार ने बताया है। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम नबी का दरबार लगा हुआ है। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मा हक़्क़ुल वालिदैनि अला वलादिहिमा। आका ये बताइए वालिदैन का औलाद पर क्या हक है? मेरे सोने करीम नबी ने फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका। और ये तेरे माँ बाप तेरे लिए तेरे जन्नत, तेरी जन्नत भी गए, ये माँ बाप तेरी जन्नत
भी गए और ये माँ बाप तेरी दोज़ख भी गए। यानी अगर तू इन्हें राजी कर ले अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा, अगर ये नाराज हो जाए तो अल्लाह तुझे अजाब के घड़े दोज़ख में दाखिल कर डालेगा। एक करीम नबी का ये भी फरमान गए, मेरे आका ने फरमाया ओ लोगों अल्लाह की रजा ढूंढते को, अल्लाह की रजा बाप की रजामंदी में गए और अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में गए। जिसने बाप को राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, और जिस पे बाप नाराज हो उस पे अल्लाह भी नाराज हो जाता है। जिस पर बाप नाराज हो उस पर अल्लाह भी नाराज हो जाता है। सुभान अल्लाह। अब ये बहुत सारे बुजुर्ग आदमी हैं, मचल रहे हैं। पिछला दौर था वालिदैन के खिदमतों का, लोग समझते थे अब जनाब दौर तरक्की वाला आ गया है। अब तरक्की का नाम कुछ और ही है। अब मैं उधर जाऊं तो मेरा मौजू रह जाएगा। अब तरक्की का नाम कुछ और ही है। समझ में नहीं आता कि हमारा मुआशरा जा किधर रहा है।